लूक की किताब 3 अध्याय, तीसरा नंबर सुसमाचार, उसका 3 अध्याय। उसका मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 7 वचन से आगे। लूका 3:7 वचन से आगे। लोगों की भीड़, वरन भीड़ की भीड़ यूहन्ना से बपतिस्मा लेने को आती थी। बड़ी भीड़ आ रही थी। किसके पास? यूहन्ना बपतिस्म दाता के पास। और वह उनसे कहते थे, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सावधान कर दिया कि परमेश्वर के आने वाले क्रोध से भागो? या तो दूसरे शब्दों में, किसने तुमको डरा दिया है? कैसे तुम्हारे अंदर इतना भय आ गया है कि तुम परमेश्वर के आने वाले क्रोध से तुम भागो? अब मन फिराओ के फल लाओ। तुम अपने अपने हृदय में यह न सोचो कि तुम्हारा कुल पिता अब्राहम है। मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों में से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ पेड़ों के जड़ पर रखा जा चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। हालेलुया। और इतनी कड़क बात करने के बाद लोग भाग नहीं गए। लोगों ने यूहन्ना से पूछा, तो हम क्या करें भाई साहब? आप हमको इतना चिल्ला रहे हैं, हम क्या करें? ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, ये हम सबके जीवन का पैटर्न होना चाहिए। बाइबल का पैटर्न। बोलो, बाइबल का पैटर्न। कौन सी खास बात है इस पैटर्न में? इस अंदाज में क्या दिखता है आपको जो खास है? इस पैटर्न के अंदर जो अंदाज आपको दिख रहा है, जो खास चीज दिख रही है, वो ये दिख रही है कि ये आदमी को आदमी का डर नहीं है। ये यूहन्ना बपतिस्म दाता को न सिर्फ मनुष्य का भय नहीं है, कई लोगों को मनुष्य का भय नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ उनको परमेश्वर का भी भय नहीं होता। लेकिन इस पैटर्न के अंदर हमको समझ में आता है कि इस व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्म दाता को न सिर्फ आदमी का थोड़ा भी भय नहीं था, लेकिन उसके अंदर पूरा परमेश्वर का भय था। भय। हालेलुया। ये व्यक्ति इतना बोल्ड, ये इतना बोल्ड था, इतना साहसी था कि जो भी उसको स्वर्ग से आवाज आ रही थी वो दे रहा था। उसमें कोई भी मिक्सिंग या इधर उधर की बातें करके, जैसे ऊपर से आया वैसे दिया। और यही पैटर्न सही पैटर्न है। यही पैटर्न से जब आप आपके जीवन में, आपके परिवार में चलेंगे तो आपके बच्चों में भय आएगा। जैसे इन लोगों में भय आ गया ना। ये लोग भाग गए क्या? इनके लोग भागे नहीं। तो बोला, हम क्या करें भाई साहब, हम क्या करें? हालेलुया। हम पहले गुनगुने थे, हमको फरीसी और सद्दुकी सिखाते थे, हमको बाहर बाहर से सिखाते थे, और उनका कोई असर ही हमारे ऊपर नहीं होता था। हम दिन ब दिन और खराब होते जा रहे थे, दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि फरीसी और सद्दुकी ऊपर ऊपर से हमको बात करते थे। लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं यूहन्ना जी,
वैसे हमसे किसी ने भी बात नहीं किया। आपने बात किया तो हमारे अंदर भय आ गया है। वो लोग बात करते थे फरीसी और सद्दुकी, हम मजा करते थे। आज परमेश्वर की आत्मा हमें सही पैटर्न देना चाहती है। बोलो सही पैटर्न। इसी पैटर्न को हिंदी शब्द भी बोले मुझे, यही फार्मूला है। इसी तरीके से जब हम अपने जीवन में, इसी अंदाज से जब हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, कलीसिया में, समाज में जब इस तरीके से जीते हैं तो हम फलवंत होते हैं। हालेलुया। जब प्रभु पवित्र आत्मा हमको देता है, जब वो हमारा उद्धार करता है, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर चुस्ती आनी चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर वाइब्रेशंस आने चाहिए। हालेलुया। जैसे ही पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, सबसे पहले तो उनकी जबान बदल गई। उनकी जबान ही बदल गई। हालेलुया। बात करने का अंदाज बदल गया, भाषा ही बदल गई। तो अगर उनके ऊपर पवित्र आत्मा आने के बाद उनकी भाषा ही बदल गई तो आपकी नहीं बदलेगी। और अगर नहीं बदल रही है आपकी भाषा तो पवित्र आत्मा का कसूर है। नहीं। हालेलुया। वही पतरस जिसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को नकारा, प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद वो जाके अपने काम पे लग गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं, मानो यीशु मसीह मिला ही नहीं था। अब देखिए ना, जो कलीसिया छोड़कर गए हैं 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12, 13 साल, ऐसा घूमते हैं मानो कलीसिया में आए ही नहीं थे, जैसे मानो सुना ही नहीं कुछ भी। ये अपने मच्छी पकड़ने के ऊपर जाके लग गया था, उम्मीद ही नहीं कोई। जो सुना सजो पानी फिर जियो, जो भी मुझे मेरे यीशु मसीह से उन्होंने सुना था, 3.5 साल सुना पतरस ने, और वो भी किसी दास के मुंह से नहीं, खुद यीशु के मुंह से सुना। लेकिन क्या हो गया? लेकिन एक इवेंट ऐसा हुआ, एक वाक्य ऐसा हुआ कि जिसने पतरस की जिंदगी को ही बदल दिया। और वो वाक्य था स्वर्ग से पवित्र आत्मा का अभिषेक। स्वर्ग से पवित्र आत्मा, मददगार, उसका अभिषेक। और प्रभु ने उनको बताया था, इंतजार करना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम हिम्मत पाओगे, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और तब तुम उल्लासनगर, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह बनो। कभी जब पवित्र आत्मा की ताकत तुम पर आएगी, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की ताकत हमको निडर बनाती है, लेकिन ये पवित्र आत्मा हमको जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। जब आप कोई गलत काम करते हो तो पवित्र आत्मा आपको बताता है कि भाई ये काम नहीं करो। पवित्र आत्मा आपको खींचकर उसमें से बाहर नहीं निकालता। पवित्र आत्मा आपको बात करता है, ये व्यभिचार की जगह इधर से भागो। पवित्र आत्मा जबरदस्ती का आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा
जबरदस्ती वाला आत्मा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारा पावरफुल मददगार है। वो हमको निडर बनना सिखाता है। वो अंदर विस्पर करता है, सोनी चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये लोगों से नहीं डरना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब मेरी पत्नी को मेरे परिवार के लोग बीच में खड़े करके उसको धमकाते थे कि प्रभु के घर में जाना नहीं है, इन लोगों से नहीं मिलना है, तब उस वक्त वो डरती थी, उनको बात नहीं करती थी, उनको बोलती थी मैं नहीं जाएगी मैं प्रभु के घर में। लेकिन जैसे ही बाहर आती थी, वो पवित्र आत्मा की आवाज को बोलती थी मैं आपके साथ हूं, मैं आएगी। इसके लिए आज तक उसका कोई व्यक्ति कुछ भी बिगाड़ नहीं सका है। मेरी पत्नी का, इस व्यक्ति का आज तक कोई व्यक्ति कुछ भी बिगाड़ नहीं सका है। हालेलुया। आप लोगों में कई लोगों का शैतान ने बिगाड़ा है। कुछ क्यों बिगाड़ा है? डरते हो, मुझे डर लगता है। जबकि प्रभु ने हर किताब में ही, यीशु प्रभु ने कहा है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। जिस दिन एक बहन, जिस दिन एक भाई परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेता है और गंभीरता से उसको आज्ञा को पालन करता है, उसके जीने की स्टाइल ही ऐसे हो जाती है। कैसे? लोगों का भय। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, फिर क्या है? पवित्र आत्मा उनसे बात करना बंद कर देता है। अभी मैं कई लोगों को समझाता हूं, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर मैं उनसे बात करना बंद कर देता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे इज्जत नहीं है मेरी। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा का आदर नहीं करता, शिक्षाओं को बार बार सुनने के बाद गंभीरता से नहीं लेता, पवित्र आत्मा उनसे बात करना बंद कर देता है। इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के नजरों में हल्का साबित हो गया, तराजू में तोला गया लेकिन हल्का साबित हो गया। मैं नहीं चाहता कि प्रभु का दर्शन का एक भी व्यक्ति हल्का साबित हो। प्रभु का दर्शन का एक एक भाई और एक एक बहन एक ऐसी वेसल बने, एक ऐसा बर्तन बने जिसके अंदर पवित्रता, आज्ञा पालन, समर्पण, वचन इतनी गंभीरता से हो कि आने वाले समय में जब प्रभु आपको बहुत आशीष करे तो वो भी आप आराम से आशीष को संभालने पाए। क्योंकि अगर आपके जीवन में उतनी गंभीरता, उतना समर्पण, उतना आज्ञा पालन, उतना सच्चा पश्चाताप अगर नहीं रहेगा, तो अगर प्रभु की बड़ी आशीष आएगी भी तो वो आप संभाल नहीं पाएंगे। जैसे शाऊल संभाल नहीं पाया, वो इज़राइल का पहला राजा बना, पहला। क्या तो उपाधि है, टाइटल है उसको, इज़राइल का पहला राजा। कौन? शाऊल। लेकिन कई बार हम आशीषों को सहन नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते।
थोड़ी आशीष मिलती है, हम फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में वो समर्पण, वो प्रभु के प्रति प्यार, प्रभु के प्रति आज्ञा पालन, वो प्रभु के ऊपर ध्यान, वो है ही नहीं, जिसकी वजह से हम वो बर्तन बनते हैं हैंडल विथ केयर। थोड़ा ही धक्का लगा, टूट गया। लोहे के बर्तन नहीं बनते, पावरफुल बर्तन नहीं बनते। कि कितना दुख भी आए और कितना सुख भी आए, हम अपने परमेश्वर के साथ संबंध कभी बदलेंगे नहीं। हम हमेशा प्रभु के साथ संबंध बनाए रखें। हालेलुया। और ये सारी ताकत आपके जीवन में मिलती है सत्य के द्वारा। सत्य, वो भी पूर्ण सत्य है। जब इस वचन को हम पूर्ण तरीके से अपनी जिंदगी में लेते हैं तो ये हमारी ताकत बनती है। इसको कहते हैं जीवन की रोटी। मेरी हमेशा प्रभु के आगे एक वेदी पे मैं बात करता हूं, प्रभु से कहता हूं, प्रभु आप मेरे जीवन की रोटी है। जिस दिन से मैंने आपको खाना चालू किया, मैं ताकत वाला बन गया। फिर मैं उसको बोलता हूं, आप मेरे आंखों की ज्योति हैं, आप मेरे दांत की ताकत हैं, आप मेरे गले की आवाज हैं, आप मेरे डाइजेशन सिस्टम हैं, आप मेरे बाजुओं की ताकत है, आप मेरे मन की ताकत है, आप मेरे बालों की शोभा है, आप मेरी खूबसूरती है, आप मेरे सब कुछ हैं। जब इस तरह से आपका परमेश्वर यीशु प्रभु के साथ संबंध रहता है ना, आप एक ऐसे बर्तन बनते हैं, मजबूत बर्तन, मजबूत बर्तन। बोलो मजबूत बर्तन। आज प्रभु को कौन से बर्तनों की जरूरत है? हाँ, तुरंत मा करो टूटी पियो, अन्या कुछ चायो ना रोण चालू। आपने देखा है कई बहनों को अभी कुछ पति ने बोला ही नहीं, आखिर में पानी। कई भाइयों को देखा आपने, अन्या कुछ चायो ही ना आए, कलेसा छड़िया ली गया। अभी तो चाबुक भी नहीं मारा, ऐसे ही कलेसा छोड़ के गए। उससे अच्छा है 10-20 मारता था, चाबुक फिर जाता था तो समझ में भी आता, चलो मारा तो सही उसको मैंने। हमें हल्का फुल्का बर्तन नहीं बनना है भाइयों। परमेश्वर ने हमको चुना है ताकि हम फलवंत हो और ये फल हमारे अंदर हमेशा बने रहे, और हम जो कुछ भी पिता से मांगे वो हमारे उन प्रार्थनाओं का जवाब दे। और यही जॉब, यही काम प्रभु ने मुझे यहां पे दिया है कि जो मैं आपके ऊपर मेहनत करके आपके लिए कर रहा हूं। इसके लिए मैं बिना डर से आपके साथ बातें करता हूं। क्यों? क्योंकि कोई वक्त था मैं भी डर से बात करता था, और मैंने वो आदमियों के डर की वजह से मैंने बहुत कुछ खो दिया। ये जो भी लोगों का डर करके प्रचार करते हैं, ये अकेले रहने वाले, आज नहीं तो कल वो अकेले, उनके एल्डर्स, उनके लोग उनको छोड़कर चले जाने वाले हैं। क्योंकि मनुष्य का डर फांसी का फंदा है, लेकिन परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड क्रिएट्स आउट ऑफ नथिंग। कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होने के बाद भी परमेश्वर सृजनहारा ऐसा है, वो सब कुछ बनाता है, कुछ नहीं है तो भी। आप बोलेंगे यस? बोलिए बोलिए। कुछ है भी नहीं है फिर भी प्रभु बना रहा है। लेकिन उससे भी पावरफुल चीज कौन सी है मालूम है? उससे पावरफुल चीज है, वो आपके और मेरे जैसे पापी को संत बना देता है।
उसके वचन में इतनी ताकत है कि हम जो सबसे गिरे हुए लोग हैं, अगर ये वचन सच्चाई से प्रीच किया जाएगा, अगर ये जैसा है वैसा दिया जाएगा, तो मेरे जैसा पापी, दुनिया का सबसे बड़ा पापी, वो संत में बदल जाता। आज इस दुनिया में ऐसे भाइयों की जरूरत है, ऐसी बहनों की जरूरत है जो दुनिया में जब भी सुसमाचार सुनाएं तो उनको हाथ जोड़ के नहीं, अचूत सब कुछ बराबर थी वे, तो आइए 15 मिनट ही आइए, आधा घंटा ही आइए। तू पापी है बोलो, नरक जाएगा। बचना है तो इस घर में आओ। हालेलुया। भुगतने से बचना है तो इधर आओ, और जब इधर आओ टाइम से पहले इधर आओ, और जब इधर आओ अपना मन ठान के लेके आना कि हमको यहां पे सरेंडर करना है। जो यहां की छोटी छोटी बातों को मन दुख लेकर गए, अरे चैस तू पछताई दे, पास्टर ने ऐसा बोला इसके लिए मैं नहीं जाएगा, पास्टर ने ऐसा बोला, अरे तेरा बाप भी आएगा इधर, तेरा बाप भी आएगा। तेरे को कोई दूसरी तीसरी, आप 10 कलीसिया जाओ ना, शैतान पीछा नहीं छोड़ेगा। आप बेनियन की कलीसिया में जाओ ना, ये कलीसिया छोड़ के, बेनियन भी आपको नहीं छुड़ा पाएगा। उधर भी प्रभु आपको बोलेगा इधर वापस सोनी के पास जाओ। हाँ, अय्यूब के दोस्तों को क्या बोला प्रभु ने? अय्यूब के दोस्तों को बोला, जब तक अय्यूब तेरे लिए प्रार्थना नहीं करेगा तब तक तेरे को मैं कैरम बोर्ड की गोटी की तरह उड़ाएगा तुम दोस्तों को। कोरिन्थियन की किताब में लिखा है, अभी 2 कोरिन्थियन के पहले कोरिन्थियन, जिसको आपने मन दुख दिया है ना, आपको खुशी वही आदमी दे सकेगा, दूसरा कोई नहीं। बाद में मेरे से पूछना तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा वर्ष है कोरिन्थियन की किताब में और दूसरे अध्याय में है। जिसको मैंने उदास किया है वही मेरा आनंद का स्रोत है। जिसने भी मेरे को उदास किया है उनको बेनियन, मॉरिस सेरेलो, ये फलाना दास, वो किधर से भी उसको आनंद मिलने वाला नहीं है जब तक कि वो प्रभु का दर्शन वेदी के आगे झुककर माफी नहीं मांगेगा। उसके जीवन में कल्याण नहीं होगा, उल्लासनगर भी नहीं होगा। हालेलुया। और मैं जो भी बात बोलता हूं पत्थर पे लकीर है। ये दुनिया, 1 मिनट, ये दुनिया वाले बोलते होंगे सब कलीसिया तो एक जैसी है ना, किसमें भी जाओ। ये जो हमारे चालू मसीह लोग हैं ना, जिनको भटकने का कैंसर है, उनके पांव को भटकने का कैंसर है, ये कलीसिया में भी जाऊं, ये कलीसिया में भी जाऊं, ये कलीसिया में भी जाऊं, वो कलीसिया में भी जाऊं। इनको प्रभु नहीं मालूम है, इनको एक ही चीज मालूम है, भटकना। इनके पुरखाओं ने उनको एक ही चीज विरसे में दी है, वो है भटको। लेकिन यहां पे मैं आपको वो चीज दूंगा भाइयों बहनों, और वो भी बिना भय के, बिना भय के, ताकि प्रीचिंग के बाद जिनको जाना है वो चले जाएंगे, लेकिन जो सुनने के बाद यहां से जाएंगे नहीं, उनके अंदर से पाप चला जाएगा। अगर आप गए मन दुख करके, आप चले गए, तो पाप आपके अंदर रह गया। लेकिन अगर आप
इस धड़के को, इस धमकाने को, इस चेतावनी को आप सुनने के बाद भी विश्वास के साथ यहां पे बैठे हैं, तो एक काम जरूर होगा, आपके अंदर से पाप की आत्मा भागकर खड़ी होगी। माय फ्रेंड्स, अगर आप हाथ पर हाथ धरकर, टांगों पर टांगे चढ़ाकर बैठकर कहेंगे मैं तो अच्छा आदमी हूं और मुझे स्वर्ग जाने का अधिकार है, तो आप बड़े धोखे में जी रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर जागृति की आत्मा है तो आप चुस्त हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, जागृति आती है, और फिर हम क्या होते हैं, चुस्त हो जाते हैं, खतरा उठाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और परमेश्वर को, राज्य को पाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों का काम है। लेकिन जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, पवित्र आत्मा का खिन्न किया है, वे इधर उधर की बातें, इधर उधर की बातें, इधर ये घुमाएंगे, इधर से उधर घुमाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मानना नहीं है, उनको पवित्र आत्मा की बातें मानना नहीं है, इसके लिए वो टू द पॉइंट नहीं है। उनका जवाब यस टू यस, नो टू नो नहीं है। वो छुपते फिरेंगे, जैसे आदम और हवा छुपते फिर रहे थे। आज कई लोग कलश हमें छुपते हैं, क्यों? अकाउंटिंग नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि डरपोक है। लेकिन जो डरपोक नहीं है, कर रहे हैं, भले रिजल्ट नहीं आ रही है, लेकिन वो अकाउंट देंगे, ब्रदर मैंने ऐसे जाके बात किया है, मैंने ऐसे जाके काम किया है, देखना अभी कैसा रिजल्ट आता है। बोलिए हालेलुया। A church is a hospital for sinners. ये कलीसिया जो है वो पापियों के लिए एक दवाखाना है, न कि संतों के लिए एक म्यूजियम है। ये संत लोग अपने आप को बैठ के जाहिर कर रहे हैं, मां वडो आया, मां हिया आया, मां फलाणो आया, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं बिशप हूं, मैं अपोस्टल हूं, मैं डॉक्टर हूं। लेकिन मैं तो ब्रदर हूं। मैं दिल से आपको बोल रहा हूं, जो कोई भी व्यक्ति ब्रदर करके पुकारता है ना, मेरा मन खुश होता है, बिकॉज आई एम योर ब्रदर। मैं आपका भाई हूं। हालेलुया। तो कलीसिया जो है वो पापियों के लिए दवाखाना है, जहां पे पापी ठीक होने चाहिए। यहां पे पापी और पापी नहीं बनने चाहिए, यहां पे पापी पाप से मुक्ति पाना चाहिए। और वे पापी मुक्ति तभी पाएंगे जब भी उनको यहाँ पे सही दवा, सही इंजेक्शन मिलेगी, सही ऑपरेशन होगा, बुलेट निकाली जाएगी, दर्द होगा, लेकिन उसके बाद चंगे हो गए। इस वक्त दुनिया के अंदर, ये दो बातें बोल के मैं पूरा करूंगा, दो किस्म के लोग होते हैं जो यहां पे बैठे हैं प्रभु की कलीसिया में। दो किस्म के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो धर्मी हैं, लेकिन वे अपने आप को पापी समझते हैं। अभी भी उनको मालूम है कि मैं अगर धर्मी हूं तो उसके खून की वजह से हूं, वरना मैं तो पापी हूं। एक किस्म के लोग ये हैं। कौन से हैं? धर्मी। यहां पे धर्मी बैठे हैं, लेकिन अपने मन में उनको मालूम है कि हम यार पापी हैं। लेकिन एक दूसरे किस्म के भी लोग बैठे हैं जो पापी हैं लेकिन अपने आप को धर्मी समझते हैं। और ये जो दूसरे किस्म के लोग हैं, ये बहुत खतरनाक है। कौन से हैं? पापी, आज्ञाओं को मान नहीं रहे,
मनमानी कर रहे हैं, ध्यान थोड़ा भी नहीं है प्रभु में, प्रार्थना जीवन है ही नहीं, लेकिन क्या समझते हैं, मैं धर्मी हूं। अभी मुझे नहीं मालूम आप कौन सी लिस्ट में हैं, लेकिन मैं पौलुस वाली लिस्ट में हूं। पौलुस ने कहा मैं दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं हूं, सबसे बड़ा पापी। अगर मैं अपने पापों की लिस्ट आपको बताऊं ना तो कई लोग सहन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं पापी हूं। ये उसने अपना खून दिया तभी मैं धर्मी बन गया। ये तो मेरा पूरा शरीर कोढ़ में था, ये तो उसने वस्त्र पहनाए अपने मुझे कि मेरा कोढ़ दिखता नहीं है। ये तो उसने अनुग्रह किया है, तभी मैं इस पवित्र वेदी पर खड़े होकर मैं आपको बोल्डली बिना डर से आपको बोल सकता हूं। अगर जिंदगी में अभी भी आप डरते हैं लोगों से, आने वाले समय के अंदर आप इतनी मुसीबतों का सामना करेंगे जो आप सहन नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब आप फियरलेस होंगे, जब आप शेर की तरह बात करेंगे, तो थोड़ी देर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद शैतान भाग जाएगा आपकी से। करे सच्चू का लैंड सीखो। आपके जीवन में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों नहीं है ना, आपके परिवार के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर कितना भी, आप बोल्डली बात करना सीखो यूहन्ना बपतिस्म दाता के जैसे। ये खाली पब्लिक से नहीं बात करता था बोल्डली, इसने उधर के राजा हेरोदस को कहा, ए हेरोदस, तू अपनी भाभी के साथ शादी करके बैठा है? नालायक आदमी, राजा को बोल रहा है। किसको? वहां के राजा को बोल रहा है। उसको कोई परवाह नहीं थी, मारे तो मारे कोई भी मेरे को। वो बड़े बड़े व्यक्ति को भी वो सच बोलने में कतराता नहीं था। आप कम से कम अपने परिवार से तो शुरू करो सच बात करना। जिनको प्रभु आपसे मिला रहा है वहां पे तो सच बात करो, वहां पे तो उनको बताओ कि भाई हम पापी हैं, हमें पश्चाताप की जरूरत है, नहीं पश्चाताप करेंगे मर जाएंगे, ये दुनिया में कोई भी आपके काम आने वाला नहीं है। जब आप इस तरह से बोलेंगे ना तो वचन काम करता है, उसको कोई भी आदमी फिर खड़ा नहीं करता है। जब आप उसको बोलते हैं ना कहीं भी तुम्हारा इलाज नहीं होगा, तो उसका सच में कहीं भी इलाज नहीं होता है, यहां के सवाए खाली इधर ही होगा। नहीं किया चवा से, यहाँ किया चवा से। बोलिए हालेलुया। पिता, इस वक्त मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं। मेरे इन भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर आज निडरता की आत्मा दीजिए। कई जगहों पे हम फलवंत नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रभु मनुष्य का डर काम करता है। मैं कैसे बात करूं, मैं क्या करूं, मैं सच कैसे बताऊं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु आज हमें पवित्र आत्मा से और आग से हमें अभिषेक कर, हम यहोशू के जैसे लोगों को बोल सके कि आज चुन लो कि तुमको किसकी सेवा करनी है। क्या तुमको शैतान की सेवा करनी है तो जाओ तुम शैतान की सेवा करो, लेकिन मैं और मेरा घराना हम तो यहोवा की सेवा करेंगे। आज ये बोल्डनेस की आत्मा, आज ये निडरता की आत्मा से हमें भर दीजिए पिता, ताकि हम खुली डांट वाले लोग बने। हम नकली प्यार करने वाले लोग नहीं, खुली डांट देने वाले लोग बने। हम वो लोग बने पिता कि लोगों को सच्चाई का मार्ग सही तरीके से दिखाएं परमेश्वर। हम जब कलीसिया में पाप देखें तो चुप करके ना बैठे, हम किसी भाई को गलत करते देखें तो उसको डराएं, भाई
तुम ऐसा करोगे तो मर जाओगे। अगर हम कलीसिया में किसी की निंदा होते देखें, अगर हम किसी को व्यभिचार में देखें, अगर हम किसी को टाइम पास करते हुए देखें, अगर हम किसी को डीजे में नाचते हुए देखें, अगर हम किसी को त्योहारों में नाचते हुए देखें, तो हम उनको चेतावनी दें, मर जाओगे। प्रभु का वचन सच्चा है। आज इस तरह की जागृति मेरी इस कलीसिया के अंदर आने के लिए सहायता कीजिए। इस तरह की जागृति पहले मेरे अंदर, मेरी कविता के अंदर, मेरे बच्चों के अंदर, फिर प्रभु का दर्शन के बेटे और बेटियों के अंदर। जब हम आज यहाँ से जाएं, हम डरपोक लोग नहीं, गीदड़ नहीं, हम शेर बनकर यहाँ से वापस जाएं। क्योंकि प्रभु आपने हमें एकदम साफ तरीके से आपने बताया है कि मैं तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का सामर्थ्य देता हूं। दुश्मनों की सारी ताकतों के ऊपर मैं तुमको अधिकार देता हूं, और मैं तुमको गारंटी देता हूं किसी बात से तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। आज हम इन बातों के ऊपर, वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं पिता, और आपके वचनों को ग्रहण करते हैं। हमारे अंदर की पुरानी पीढ़ियों वाली गंदी नींव जलकर खाक हो, लेकिन हमारे अंदर आपके वचन की नई नींव बनी, मसीह के वचन की नींव, मसीह की नींव, चट्टान बने हमारे अंदर, ताकि हमारा जीवन फलवंत हो। पिता, जो मकसद के लिए आपने हमें चुना है, हम वो मकसद आपका पूरा कर सके। महिमा हो आपकी, यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से।